नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य के कर्म को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन के प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली को निर्धारित करती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो अर्ध ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने कहा कि काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर कर्म शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन वे शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। उनकी कौन सी गति होती है? शास्त्र विधि अर्थात जो तरीका शास्त्रों में लिखा गया है उसको छोड़ करके कुछ न कुछ करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार से पूजन इत्यादि करते हैं। क्या उनकी गति सात्विक है या राजसिक है अथवा तामसिक है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है। जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वे वास्तव में होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो योग है इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है जिसे आराधना, ध्यान, चिंतन कहा गया है। लेकिन जो अविवेकी होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारी भ्रांतियाँ पाल ली है, वो अंततः क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं और फिर जो दिखावटी बातें हैं, जो दिखावटी वाणी है, उसमें उसे बताते भी हैं। उनकी जो बातें हैं वो जिस तक पहुंच जाती है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से वो कुछ पाता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है
वो 3 प्रकार की होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है, वैसा ही वो पुरुष यानी कि नर नारी हो जाते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। तमोगुण वाले भूतों और प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म को ही तप मानकर करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, लोग अपनी रुचि अथवा वृत्ति के अनुसार ही अपने भोजन का भी चयन करते हैं। सत्वगुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्ची युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन है। तत्पश्चात वे यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूपों में संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में भी बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा से रहित किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इस तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी को हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को भोजन खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्नदान करना, जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रति उपकार की चाह में दिया गया हो, वह राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित बल्कि इच्छा रहित और जगत के कल्याण के लिए
किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जैसी भावना, जैसा उद्देश्य होता है, उसी तरह से आपको उसका फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार है, सत, रज और तप। सत सबसे अच्छा माना गया है, जबकि तप सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें भावनात्मक रूप से एकदम स्थिर होकर बिना उस काम के परिणाम के बारे में सोचें, बिना उस काम को करने का श्रेय लिए खुद के मन की सिद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, जिनमें हमें मेहनत के अंत में परिणाम चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और हमारे कार्य बिगड़ने का यही मुख्य कारण है कि हम पहले से ही उसके परिणाम के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस सत्य के रास्ते पर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।